कभी ध्यान दिया भारत के हिंदू धर्म के अंदर किसी की जब मृत्यु होती है तो नाक में वो घी वाला कपास डाल देते हैं, कानों में डाल देते हैं। मार्ग जहां जहां से वायु जा सकती है वहां पर वो कपास रख दी जाती है। क्यों? जिन मार्गों के द्वारा प्राणवायु निकल सकती है उन्हीं मार्गों के द्वारा प्रेत प्रवेश करने का प्रयास करता है। प्रेत योनि होती है, लेकिन प्रेत योनि जब ध्यान, पूजा पाठ, विधि विधान से पार कराई जा सकती है और पार हो भी सकती है। नमस्कार, नमो नारायण। ठीक से आपने थंबनेल जो देखा है वो सही है, प्रेत होते हैं। और ये प्रेत होते हैं, इस पर हमने कई एपिसोड अलग अलग एंगल से भी बनाए। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में जो साधक या हमारे शिष्य इस तरह की जिज्ञासा करते हैं कि अगर प्रेत होते हैं तो प्रेत योनि को कैसे पार करवाया जाए, हम उसमें क्या कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आज के इस एपिसोड में हम शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी की जो बात है उसको भी सुनेंगे, और साथ साथ में प्रेत होते तो हैं पर उस प्रेत योनि से अपने जुड़े हुए परिवार के जो सदस्य हैं, जिसको हम पितृ कहते हैं, उनको कैसे पार कराएं, स्वयं कैसे पार हों, इसका भी आज हम मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रिय शास्त्री भरत भाई जी ने एक संदेश आज जो मुझे भेजा, 2 लाइन का पढ़ने का मन हो रहा है कि न दुष्ट ही सह संवादो न लोभ ही सह संगति न मूर्खे सह मैत्री च एष धर्मस्य नाशनम। अर्थात दुष्टों से संवाद, लोभी से संगति और मूर्ख से मित्रता, तीनों ही धर्म और सुख का नाश करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस तरह के हम एपिसोड करते हैं, ये बोलने का मन इसीलिए कर गया, तो कई कमेंट्स थोड़े से डिस्करेज भी करते हैं। कई बार अंट शंट टीम देख करके कहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सचमुच में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है या बेवजह का विवाद हम अपने लिए खड़ा कर देते हैं। परंतु सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी विशेषता है। हमने ग्रंथ जिसको प्रामाणिक माना अपने जीवन के अंदर वो गीता जी है। तो प्रेत होते हैं उसका पहला प्रमाण भगवान श्री कृष्ण को तो मानोगे, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो श्रीमुख से गीता ग्रंथ है उसका 9वां अध्याय और 25वां श्लोक, ये इसका प्रमाण है। 9th चैप्टर 25th श्लोक, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और केवल मेरे भक्त अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर उवाच, प्रभु भगवान श्री कृष्ण जब गीता कहते हैं तो उसमें वो जब कहते हैं कि जो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, अगर वो कहते हैं कि मेरे भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो भक्त मेरे धाम में प्रवेश कर देते हैं। बहुत आसान बताया कि तुम्हारा ध्येय क्या होना चाहिए, तुम्हारा इष्ट क्या होना चाहिए। मैं कई परिवारों में मिलता हूँ, कई हजार लाखों लोगों से संपर्क, तो उसमें कई बार वो बताते हैं कि हमारे पूजा घर में ना ये 300 साल पुराने हमारे पितृ हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अपने पितरों के लिए समान होना कोई बुरी बात नहीं है। भैरव साधना शिविर के बाद आपके अनुरोध पर अब काली शक्ति साधना का शिविर 27 और 28 दिसंबर शनि रवि को किया जा रहा है, और इस साधना में हमारे साथ माँ श्री गीतम भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगी। साथ साथ में दीक्षा का भी, मंत्र दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। तो इस 2 दिवसीय शिविर के अंदर भैरव साधना के साथ प्रारंभ करने वाले शक्ति साधना में प्रवेश कर पाएंगे और काली साधना का जुड़ाव रखकर काली साधना में हमसे जुड़ पाएंगे। बाकी विवरण हमारी वेबसाइट www.swamiopar.com पर दी गई है। तो आइए मिलते हैं काली सहस्त्रनाम साधना में। नमो नारायण। लेकिन पितृ जो है वो पितृ परमेश्वर नहीं है, ये याद रखना। पितृ एक अवस्था है, उपदेवता की अवस्था है। जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री से परिचय हो और एक म्युनिसिपल काउंसलर से तुम्हारा परिचय हो, दोनों में क्या मजा है? प्रधानमंत्री से तुम्हारा परिचय है तो कोई भी काम तुम्हारा खट 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 होता है, और ये म्युनिसिपालिटी से
पार्षदों से तुम्हारा जो होगा संपर्क वो सिर्फ गटर लाइन और तुम्हारा पानी और बिजली छोटे छोटे काम करवाएगा। तो पितृ अवस्था की दृष्टि से बताता हूं, परमेश्वर नहीं है। तो उस परमेश्वर की यात्रा में पितृ एक सम्मान दो उनको, कि जिसको कहते हैं ना कि पितरों के लिए हमें बहुत पूजा पाठ वगैरह इत्यादि, वो ठीक है, परंतु उसको अपना आराध्य नहीं बना सकते हो, उसको अपने पूजा स्थान में स्थान नहीं देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। पूजा में और सम्मान में अंतर है। मैं अपनी माता का पूजन करता हूं, पड़ोसी की माँ का सम्मान करता हूं। सबका पूजन नहीं करूंगा, सबका पूजन होता भी नहीं है। मैं अपने गुरु का पूजन करूंगा, पर गुरु के साथ आए हुए उसके गुरु भाई का सम्मान करूंगा। पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूजन में और सम्मान में अंतर समझो पहले। और जो मैंने कहा था कि हमारे पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पितृ के विषय में जो कहते हैं, पहले आप उनकी ये क्लिप देखिए। एक घटना है सच्ची। एक राघवाचार्य जी थे ऋषिकेश में, वैष्णव संत, श्री रामानुज संप्रदाय, एक महाविद्यालय की उन्होंने, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। सन 66 की बात। वो स्वामी आत्मानंद जी, मोक्षाश्रम एक है ऋषिकेश में, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, हम वहाँ रहते थे। स्वामी आत्मानंद जी से मिलने के लिए वो आए। सूर्यास्त हो गया, बातचीत करते करते फिर वो वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्वामी शिवानंद जी के आश्रम के बगल में दर्शन महाविद्यालय जा रहे थे। बीच में घोर जंगल, बस इतना सा मार्ग। एक उनका मित्र उनके साथ लग गया, बातचीत करने लग गए। उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि ये मित्र तो मर चुका है। बाद में बातचीत करते करते उन्होंने सोचा मैं तो अकेले चला था मोक्षाश्रम से, ये कौन है। समझ गए कि ये तो मरने के बाद मेरे साथ लग चुका है। तो उन्होंने कहा मित्र से, देखिए आप इतना कष्ट मत कीजिए, हम अकेले पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आपको तो वहां तक ले ही जाऊंगा। उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं सुरक्षित हूँ ना, हनुमान जी मेरे पास। वो तत्काल क्या हो गया, रफू चक्कर, उर्दू में बोलें तो। इसी क्लिप के अंदर आगे चल करके वो बताते हैं कि पितृ का अनुभव, वो ऋषिकेश का एक उसमें अनुभव बताते हैं। और ऋषिकेश में एक संत का जब अनुभव बताते हुए कहते हैं कि स्वामी आत्मानंद जी के मोक्ष आश्रम ऋषिकेश में वो जा रहे थे संत, तो गली जो थी उन दोनों जंगल जैसा वातावरण था। आज भी ऋषिकेश कोई बहुत बड़ा शहर है मैं नहीं मानता हूँ। रात के समय, अभी पिछले 3-4 महीने की बात है, मैं सुबह गुरु पूर्णिमा का उत्सव करने के बाद हरिद्वार से संत से मिलने गया था ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मैं लौट रहा था देहरादून की फ्लाइट के लिए। सुबह के करीब 5:30-6 बजे होंगे। और वो जो कार का ड्राइवर था उसने मुझे कहा कि आपने देखा बाघ क्रॉस कर रहा है रोड को। हाथी, बाघ, ये जानवर आज भी रोड पे दिखाई देते हैं। तो उस समय तो 40-30 साल पहले तो बहुत सुनसान इलाका होगा। तो वो संत के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी चलने लगता है और वो काफ़ी बातें करता है, ये है वो है। तब उस संत को लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे पूर्व आश्रम से परिचित मेरा मित्र है। फिर उनको याद आता है कि जब मैं चला था तो अकेला था, ये तो था नहीं। तो अगर मैं चल रहा हूँ और ये मेरे से बात कर रहा है जबकि मेरा पूर्व का परिचय है, तो ये फिर व्यक्ति है कर क्या रहा है मेरे साथ। तब चूंकि गुरु से जुड़े हुए थे, गुरु ज्ञान था, अध्यात्म की राह पकड़ी हुई थी, तो पता पड़ गया कि ये इनका हो चुका होगा अंत तो, और ये प्रेत आत्मा बन करके मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनको कहते हैं कि भाई मैं पहुंच जाऊंगा, और वो प्रेत आत्मा उनको कहती है कि मैं आपको रोड सुनसान है पार करवा देता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। तो बोले नहीं देखो ना कितना समय बिल्कुल ये है। तब वो कहते हैं अरे भाई समझते नहीं हो, मेरे साथ महावीर हनुमान जी हैं। और जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया तो शंकराचार्य अपनी शैली में कहते हैं कि वो उड़नछू हो गया। अब इससे 2 चीजें हमें सीखने को मिली। एक, हनुमान जी का नाम लेने से, ये तो हनुमान चालीसा में आता ही है, तो हनुमान चालीसा की 40 लाइनें जब पढ़ते हैं अपने बच्चों को, हम प्रेरणा देते हैं, तो उससे उनका मनोबल तो ऊंचा होता ही है। और महावीर की साधना, हनुमान जी की साधना आपको आपातकालीन किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए 24 घंटे 365 दिन श्रद्धा माता पिता रखेंगे तब तो बच्चा रखेगा। लेकिन माता पिता ही नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा रोज 10 बार पढ़ता हूँ, स्टॉक मार्केट में फिर भी लॉस कर रहा हूं। अरे तो तुम्हारा हनुमान चालीसा पढ़ना स्टॉक मार्केट में फायदे की गारंटी है क्या? हनुमान जी का स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कई ऐसे
शिष्य भी होते हैं, वो कहते हैं कि आजकल मालाएं तो कर रहे हैं लेकिन वो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। सनातनी, हम जो हिंदू हैं स्पेशली, हम हर चीज को स्वार्थ में भगवान से जोड़ करके रखते हैं कि अगर मैं पूजा पाठ करता हूं तो मेरे घर में मेरे बच्चे बीमार क्यों होते हैं। अरे भाई, बच्चे का अपना प्रारब्ध है, बच्चे का अपना पूर्व जन्म का हिसाब है, बच्चे का भी कर्म है, तो कर्म फलीभूत होकर के रहता है। कर्म से कोई छुटकारा नहीं है। कर्म से मात्र तुम जागरण हो सकता है, तुम जाग जाओ। परमात्मा कहीं तुम्हें ये नहीं कहते हैं कि तुम गीता के 100 पाठ कर लोगे तो तुम्हें ये लॉटरी लगने वाली है। तो उस हिसाब से दुर्गा सप्तशती के कोई 1000 पाठ कर ले तो प्रधानमंत्री बन जाए। कर्म की गति न्यारी, कर्म को प्राधान्य दिया है। सनातन में कर्म का ही प्राधान्य है, और कर्म का प्राधान्य को मैं प्रमाणित रूप से आपको समझाता हूं कि विदेशों में जो लोग नहीं करते हैं पूजा पाठ, कई प्रश्न इस तरह से आते हैं कि वो तो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, फिर उनको कैसे मिलता है। भाई, पर उनका कर्म देखा है। यहां तो ट्रक वाला हिंदुस्तान के अंदर हमारे ट्रक चढ़ाता है घाट के ऊपर, और उसका क्लीनर पीछे पीछे पत्थर रखता है। ट्रक चढ़ गई तो ना वो पत्थर उठाता है, ना कभी पीछे आकर पीछे वाले का सोचता है, और उससे 2 एक्सीडेंट और हो जाते। तो ये कर्म किसका खराब हुआ? ड्राइवर का, क्लीनर का, सबका हुआ। विदेशों में आप ये चीज नहीं देखोगे। विदेशों में गाड़ी खड़ी करेगा, अगर उसने रखा नहीं रखा लेकिन रोड से इधर कर लेगा, पानी जमा हुआ है पानी को इधर कर लेगा, जानवर कहीं प्यासा मर रहा है उसको पानी प्यास मिलेगा। कोई उसके जीवन में आडंबर नहीं है, कोई घंटियां नहीं बजा रहा है, कोई धूप दीप नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कर्म कर रहा है, और वो सत्कर्म कर रहा है। हिंदू सत्कर्म से चूक गए। ना तुम ठीक से राष्ट्र के लिए काम कर पा रहे हो, ना धर्म के लिए काम कर पा रहे हो। यहां तक कि 5 वर्ष में एक बार निकल के वोट भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। कर लिया करो भाई, यही कर्म राष्ट्र को बचा लेगा। देख रहे हो कैसे राष्ट्र बच रहा है, वोटिंग करने से भी बच रहा है। इतना कर्म तो करोगे। तो हिंदू कर्म से विहीन है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पितृ का या प्रेत योनि का मैं बात चल रही थी इन दिनों, माँ श्री गीतम से जैसे पॉडकास्ट के दौरान बात होती रहती है, तो प्रेत को लेकर के भी बात हुई कि प्रेत में आपका अनुभव क्या है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वो हमें प्रेरणा देता है। तो माँ श्री गीतम बोली कि बचपन की उनकी बात है, मतलब कि उनके नाना अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, और बोले मैं स्कूल गई हुई थी, मुझे पता नहीं था कि नाना जी अस्पताल में भी हैं। और बोले कि शाम का समय होगा, थोड़ी सी हल्की सी झपकी जैसे लग जाती है, तो उसके अंदर वो देखती हैं कि नाना जो हैं वो अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं। ऐसे वो उस नींद के समय में देखती है, और वो नाना को कहती हैं कि नाना बाहर क्यों आ गए, अंदर जाओ। एक बच्चे का जो लगाव होता है वो लगाव के अंदर आकर के कहती है नाना बाहर क्यों आ गए। तो कहती है कि नाना जो है वो पैरों के मार्ग से अंदर जाने का प्रयास करते हैं। समझना इस चीज को, वो जो देख रही है वो सपना नहीं है, वो वास्तविकता है कि जुड़ गए तुम। क्योंकि वो क्षण है जब नाना अपने प्राण छोड़ रहे हैं, और प्राण छोड़ते समय जिसकी आसक्ति होगी, जिससे लगाव होगा, वो दृश्य से जुड़ भी जाएगा। तो दृश्य जुड़ गया, और दृश्य जुड़ गया, और अब वो शरीर छोड़ करके आत्मा जब निकली, तो एक बार आत्मा निकली तो 8, जिसे शंकराचार्य जी की आपने बात सुनी कि उसमें ये योनियां तो कही गई है शास्त्र के माध्यम से। तो जो प्रेत योनि है, जब तक उसको आगे का मोक्ष नहीं मिलेगा, मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक वो प्रेत योनि के अंदर प्रयास करता है कि मैं उसी शरीर में पुनः वापस चला जाऊं। तो समझना उस चीज को कि वो जो देख रही हैं कि पैरों के मार्ग से, अर्थात गुदा मार्ग से प्राण अंदर जाने का प्रयास करता है। कभी ध्यान दिया, भारत के हिंदू धर्म के अंदर किसी की जब मृत्यु होती है तो नाक में वो घी वाला कपास डाल देते हैं, कानों में डाल देते हैं। मार्ग जहां जहां से वायु जा सकती है वहां पर वो कपास रख दी जाती है। क्यों? इसलिए नहीं कि हवा भरेगी उसका वजन बढ़ेगा, वो एक कारण हो सकता है लौकिक, पर जिन मार्गों के द्वारा प्राणवायु निकल सकती है उन्हीं मार्गों के द्वारा प्रेत प्रवेश करने का प्रयास करता है। इसीलिए प्रार्थना में भी क्यों कहते हैं नाक आंख कान धोते, जहां जहां आपके मार्ग हैं वो स्वच्छ होने चाहिए। तो प्रेत प्रयास करता है। प्रेत मतलब कोई भूत नहीं है, प्रेत योनि है, कुछ क्षणों की है, कुछ मिनटों की है, कुछ दिनों की है, या कुछ समय काल की है। लेकिन उसको हम अपने आध्यात्मिक बल से आगे कर सकते हैं, जिनको गुरु की कृपा है, जिनके पास गुरु मंत्र है, सदैव गुरु है। मेरे पास मेरे बहुत परम मित्र कहिए, परम स्नेही कहिए, परम हृदय के नज़दीक जामनगर के भरत भाई शास्त्री जी ने एक बहुत सदगुरु से लगता हुआ मुझे जो वाक्या भेजा है, मैं उसको आज आपके सामने इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे सचमुच में ये गुरु महात्माएं बहुत
अनमोल लगा कि आपसे भी शेयर कर लूं कि सद्गुरु के लिए व्याकुल होना आनंद का विषय है। सद्गुरु के लिए व्याकुल होना आनंद का विषय है। कारण चित्त की अत्यंत व्याकुलता ही सद्गुरु प्राप्ति का अव्यर्थ निदर्शन है। सद्गुरु की कृपा बिना इस प्रकार की व्याकुलता चित्त क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती। मतलब सद्गुरु की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। अभाव का तीव्र बोध ही स्वभाव प्राप्ति की पूर्व सूचना है। कुछ जीवन में कम लग रहा है, लोग कहते हैं ना कि कुछ कमी महसूस हो रही है, वो अभाव किसका? हमारे गुरु तत्व हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि अभाव का तीव्र बोध ही स्वभाव प्राप्ति। स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद। तो पहले समझ में नहीं आता कि कैसे सद्गुरु की प्राप्ति होगी, पर जो आपको ग्रहण करेंगे वे पहले से ही आपको जानते हैं और आपको ग्रहण करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु आपको कैसे ढूंढेगा? जब आपके भीतर वो अभाव का भाव जाग गया कि मुझे मेरा गुरु चाहिए चाहिए चाहिए, तो गुरु तत्व प्रेरणा देता है, गुरु ढूंढते आता है, या तो आप पहुंच जाते हो। समग्र सृष्टि जगत काल राज्य के अंतर्गत है, इसीलिए प्राकृतिक जगत में काल की उपेक्षा करके कोई काम नहीं किया जा सकता। काल की उपेक्षा नहीं कर सकते हो। सभी कार्यों के लिए एक निर्दिष्ट समय है। जब वह समय आकर उपस्थित होता है तब कार्य की उत्पत्ति के सहयोगी विभिन्न कारण समूह स्वभाव के नियम से अपने आप संगठित हो जाते हैं। इसीलिए धैर्य धारण करते हुए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। व्याकुलता एवं आंतरिकता की मात्रा की वृद्धि के साथ साथ दूरवर्ती काल भी निकटवर्ती हो जाता है। सदाकांक्षा तथा व्याकुलता अच्छी चीज है, किंतु चंचलता अच्छी नहीं। चंचलता मतलब समझते हो, ये हाइपर जो लोग बन जाते हैं ना, मैं 50 लाख ये कर दूंगा, 5,000 ये कर दूंगा, जप कर दूंगा, ये चंचलता है। रादर अपने मन के अंदर संकल्प शक्ति बढ़ा करके उसकी ओर यात्रा करें। एकमात्र भगवान ही सद्गुरु हैं जो उनके साथ योग युक्त होते हैं, उन्हें भी इसलिए सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु किस रूप में किसके निकट प्रकट होंगे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, कारण उनके अनंत रूप हैं, वे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। बिना किसी रूप का सहारा लिए भी वे कृपा नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि बिना स्वरूप के भी कर लें, पर वह निराधार महाकृपा ग्रहण करने की योग्यता संसार में कम लोगों में है। इसीलिए शुद्ध नरदेह का अवलंबन कर भगवान की करुणा शक्ति साधारणतः प्रकट होती है। अंत की लाइनों पर ध्यान देना बहुत बहुमूल्य है कि सिद्ध नरदेह का अवलंबन कर भगवान की करुणा शक्ति साधारणतः प्रकट होती है। एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं जिसको नरदेह नहीं लगती। भाई मीरा को भी नरदेह लगती है, कृष्ण से सत्संग होते हुए भी रविदास को गुरु बनाना पड़ा। तो गुरु सदैव ही होगा, गुरु नरदेह में होगा, लेकिन हमारा भाव जो उनके प्रति होना चाहिए वो भाव ऊंचा रखो। मैंने जो ये चीज आपके लिए पढ़ी, इसको गुरु ज्ञान आप कहिए या गुरु ज्ञान अमृत कहिए, इसको एक आध बार पुनः रिवाइंड करके फिर सुन लेना, इससे बहुत प्रेरणा रहेगी, क्योंकि ये शास्त्र का वचन है। तो प्रेत योनि होती है, होती है, लेकिन प्रेत योनि जप ध्यान पूजा पाठ विधि विधान से पार कराई जा सकती है और पार हो भी सकती है। हम सब प्रेत होंगे जरूरी नहीं है। हम सब अगर मार्ग पर हैं अध्यात्म के, तो सबके लिए प्रेत योनि नहीं है, लेकिन जिनको प्रेत योनि है उसको पार करवा सकते हैं हम अपने आध्यात्मिक बलबूते गुरु की कृपा से। तो गुरुमुखी हो जाना, गुरुमुखी होना ही जीवन का ध्येय हो। बाकी जिसको हम कहते हैं ना निगुरा, एक होता है गुरुमुखी होना और एक होता है निगुरा। निगुरा मतलब जिसका कोई गुरु नहीं है। तो निगुरा मरना मेरे ख्याल से जब बहुत बड़ा एक अध्यात्म जगत का बद्धा शब्द है, ये निगुरा है। तो गुरुमुखी होना, इसी प्रार्थना के साथ इसी तरह मिलते रहेंगे सनातन की इस यात्रा में। आज इतना ही। नमो नारायण।